तरबूज की बेल। तरबूज में इतने सारे बीज भला किसने डाले? इनकी जरूरत क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि बिना बीज के ये ज्यादा गूदेदार होता? बाकी इन बीजों के पीछे भी एक कारण है। बीज नहीं हो तो हम और तरबूज कैसे उगाएंगे? जरा सोचो तो। ये रूल किसने बनाया? मैं इसे नहीं मानता। ओह, आइडिया! मैं एक तरबूज लूंगा और कुछ उन्हें मिला दूंगा किसी चीज के साथ। मैं बोतल में रास्पबेरीज उगाऊंगा। बोतल हिलाओ और जैम तैयार। ऐसा सेब का पेड़ उगाऊंगा जिसमें सीधे एप्पल पाई उगे और बिना बीज के तरबूज जो हवा में गुब्बारे की तरह उड़े। है ना कमाल की बात? ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। पेश है मेरा चमत्कारी आविष्कार, The Combinotronomatic Initarizer। हमें चीयर करना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है, यहाँ डालेंगे तरबूज और इस तरह कुछ ऐसा जिसमें बीज ना हो। हाँ, फ्रैनी, तुम्हारे पास बिना बीज वाली कोई चीज है? मेरे पास शलजम है। यक, पक्का ना तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं है? चलो इसी से काम चला लेंगे। ठीक है, ये गया शलजम अंदर और अब ये बटन दबाओ। चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। बस हो गया। एक बीज तैयार हो गया। अब इसे बोएंगे, पानी देंगे और देखेंगे। बाकी एक पौधा उगने में काफी वक्त लगता है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मैं यहीं बैठूंगा और इंतजार करूंगा। हिलूंगा नहीं जब तक तरबूज नहीं देख लेता। बहुत हो गया इंतजार। ये मेरे देखे बिना भी उग सकता है। चलो दोस्तों, बॉल खेलें। ख्याल अच्छा है। और इस बार तुम बकी की टीम में होगी फ्रैनी। क्या बात है बकी? पास करो, यहाँ काफी जगह है। मुझे लगता है मुझे पेनल्टी किक मिली। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अपने गोल को बचाओ। तुम दोनों हारना चाहते हो क्या? ये चीज क्या है? बाकी मुझे तो लगा तुम बिना बीज का तरबूज उगाओगे। सच कहूँ तो मैंने सोचा कि शलजम उगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। जरा इसे देखो तो, मैं एक पाई बना सकती हूँ। एक बहुत बड़ी पाई। मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। क्या बात है बकी? रुको फ्रैनी, ये मैं करता हूँ। इतनी बड़ी शलजम को अच्छी खेती की जरूरत है और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, जो है फार्मफू का 5वें लेवल का चैंपियन। मैं इस जगह से वाकिफ हूँ। हो गया। ओके, अब हम लोगों को इसे मिलकर निकालना होगा। बढ़िया। क्या अब हमें सब्जी चुम्बक का इस्तेमाल करना होगा? ऐसी कोई चीज नहीं होती। सोच कर बोलो, देखो और सीखो। ये शलजम विशाल तभी आएगा बाहर जब शलजम खोदो रॉकेट दिखाएगा चमत्कार। विज्ञान पर भरोसा रखो, इसे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखो ये रॉकेट क्या कर सकता है। अपने फार्मफू को भूल जाओ बियॉन्ड। उल्टी गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1। नहीं। गुड बाय साइंस। गुड बाय मेरे दोस्त। तुम्हारे खोदने की वजह से मेरा शलजम गड्ढे में है। और ये बेकार की फालतू चीज यहाँ बनाई किसने थी? लेकिन मैंने ये सबके लिए बोया था। सच में। 1, 2, 3, 3। पियोन, आके मेरी मदद करो। शलजम बाहर निकलो। चलो मिलके करें। जोर लगा के खींचो। चिकी यहाँ आओ, हमारे साथ खींचो। खींचना शुरू करो। हमें एक साथ काम करना है। अरे वाह! क्या बात है। मैंने आज तक इतना बड़ा शलजम नहीं देखा। हाँ, क्या बात है। अब तुम अपनी पाई बना सकती हो। दिल थाम के बैठो दोस्तों। शेफ फ्रैनी द फॉक्स पेश कर रही है विशाल शलजम पाई। फिर से शलजम पाई बनाई है। मैं इसे नहीं खा सकता। पता है कुछ पांडास को खाने को नहीं मिलता तो खा लो, ये बहुत अच्छा है। खा भी लो। हम पिछले 1 महीने से शलजम पाई ही खा रहे हैं। वाह बकी, जरा वो तो देखो। हाँ, वो क्या है? हाँ, मेरे उड़ने वाले तरबूज आखिर पक ही गए, लेकिन पता नहीं उन्हें नीचे कैसे उतारेंगे।
हमारा नीटिनेटर। मैं करूँगा ऐसे काम, पड़ोसियों पर छोड़ूंगा अपनी छाप। बाकी चलो ना बॉल खेलते हैं। हाँ बस 1 मिनट। हो गया। क्या हो गया? एक ऐसी चीज बनाई जो किसी ने नहीं बनाई होगी। ध्यान से देखो, देखते रहो। देखो, ये क्या कर रहे हो? बस जरा रुको। अब देखो इसे, घर साफ करने वाला रोबोट, द नीटिनेटर। मैं सफाई करते करते थक गया था तो मैंने बनाया इसे। मैंने अपने घर को लैस किया है स्मार्ट नई टेक्निक से, मैकेनिकल एंटी मैस सिस्टम। बाकी क्या बात है, ये तो कमाल का है। गोल उछलने वाली चीज हटा दी गई है। चलो ना, तुम भी कुछ करो। वाकई घर बहुत गंदा है। ये मैंने अभी साफ किया है। और जैसे ही कचरा फैल जाए, मुझे सिर्फ एक बटन दबाना है और सब हो गया। वाह, ये तो गजब का है। अब मैं पूरा दिन मजे से खेल सकता हूँ। चलो बॉल खेलते हैं, जल्दी लो। उप्स, कोई बात नहीं, नीटिनेटर सब साफ कर लेगा। ये कचरा सिर्फ एक लक्षण है, मैंने बीमारी का पता लगा लिया है। जरा रुको, क्या नीटिनेटर ने हमें अभी अभी बीमारी कहा? ये है बीमारी की जड़। ये क्या हो रहा है? ए, रुको, सुनो, हमें नीचे रखो अभी। मैंने तुम्हें बनाया है। गंदगी की जड़ का सफाया करना चाहिए। मुझे नहीं लगता नीटिट्रोन हमें पसंद करता है। नीटिनेटर, हाँ वही। सच में गुदगुदे लोगों को उठाने से कोई अच्छा काम नहीं है। गंदगी की जड़ का सफाया, गंदगी का सफाया। अब ठीक है। जीनियस को उसी के घर से नहीं निकाला जा सकता। गंदगी की जड़ वापस आ रही है। दूर हटो। बहुत ही बढ़िया, मुझे ही मेरे घर ने बाहर निकाल दिया है। हाँ, ये तो सच में बुरा हुआ। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मजा आएगा। अरे नहीं, फ्रैनी रुको, वो तुम्हारे घर जा रही है। फ्रैनी रुको, रुको फ्रैनी, तुम मेरे घर नहीं जा सकती, वो हमें सुन नहीं सकती। फ्रैनी, यहाँ से बाहर जाओ, मैं आदेश देता हूँ। ठीक है। अरे नहीं, तुम्हारे घर ने फ्रैनी को कैद कर लिया है। हमें उसे बचाने के लिए घर के अंदर जाना होगा। पर हम घर के अंदर जाएंगे कैसे? तुम्हारा रोबोट तो हमें पसंद नहीं करता। रोबोट्स का खतरा है, पर मेरे पास भी एक तरकीब है। हम जाएंगे छुपकर। पीप पीप पूप पूप। चलो बियॉन्ड, तुम्हें एक असली रोबोट बनना है। पीप पीप प्यूप। इसमें चलना मुश्किल हो रहा है। मेहमान नवाजी शुरू होती है। खाओ पियो, हमारे मेहमान बनो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। घर बहुत ही साफ है, पर बकी कहाँ है? गंदगी की जड़ का सफाया कर दिया गया है। सफाया कर दिया? गंदगी गंदगी, नई गंदगी का खतरा। हटाओ हटाओ हटाओ। माफ करना, गलती से हो गया। मैं साफ कर देती हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चुपचाप चलते रहो, हमें असली रोबोट लगना है। सफाई करो, घंटी की आवाज, अजनबी मेहमान। पीप पीप पूप। पीप पीप पूप पूप। नए मॉडल्स ड्यूटी के लिए तैयार हैं। पूप पूप। सही कहा, पूप, हम रोबोट्स हैं। क्लिक। ये नहीं हो सकता। आओ, आओ। फ्रैनी, हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। याओ। ये नए मॉडल्स तो पुराने जमाने के हैं। सुनो, तुमने क्या कहा, गंदगी फैलाने वाली? धीरे बोलो फ्रेनी, वो रिमोट कंट्रोल देख रही हो वहाँ पर? तुम्हें बस उसका ऑफ बटन दबाना है, समझ गई? वो जो रिमोट वहाँ पर है? मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है। बीप बूप। गंदगी की जड़ वापस आ गई। नहीं, फ्रेनी जल्दी करो, बटन दबाओ अभी। बिल्कुल नहीं, मुझे खुद की रक्षा करनी होगी। सफाई को जीतना होगा। फ्रेनी सुनो, वो बॉल बियॉन्ड इधर फेंको। ये सब बंद करो, खराबी आ गई। स्लो मोशन। रिमोट वापस करो, गंदे पैर। नहीं, सिस्टम रिबूट। शाबाश बियॉन्ड, लगता है नीटिनेटर का सफाया हो गया है। अब मैं इस सामान का क्या करूँगा? क्या मैं एक मूर्ति बनाऊं? मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए। ये काम बहुत बोरिंग है। क्या कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस सामान से एक नया रोबोट ही बना लूं। बाकी अब दोबारा नहीं। अच्छा ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं एक प्यारी सी मूर्ति बनाऊं? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? बाकी प्लीज। कीथ,
फ्रैनी के लिए। पल बीते जैसे एक साल और हर पकड़ दिन लिया मैंने। बनता है खास जब एक दोस्त हो आपके पास, जैसे कि बियॉर्न एंड बकी। बियॉर्न और बकी हमेशा के लिए। वाह दोस्तों, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे पास खुद का गाना है। तुम भी हमारे साथ गा सकती हो, कौन तुम्हें रोक रहा है? नहीं, ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हारा गाना। फ्रैनी द फॉक्स के बारे में कोई गाना नहीं। फ्रैनी, तो पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास गाना बनाएंगे, एक ऐसा गाना जो अपने आप में इतिहास बन जाएगा। बियॉर्न, तुम कविता लिखना जानते हो ना? कविता? शायद कुछ कुछ। वैसे मैं अच्छा कवि हूँ। तो शुरू हो जाओ। लिलियम शेक्सपियर। जैसे आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना। जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही मैं हूँ लाल। नहीं, बहुत सादा सा है, मजेदार नहीं है। वैसे मुझे तो अच्छा लगा। मेरे पास इससे अच्छी तरकीब है। चल बेटा, बन जा कवि। हा हा हा। हम दो चार में से एक है ये, जो है रिश्ता 33 का 15 से। जो कहा 8 ने 9 से, वो कहूँगा 5 तरीकों से। ये किस तरह की कविता है? ये बिल्कुल नए जमाने का है और फ्रैनी के लिए अच्छा रहेगा। क्या सचमुच? इसको हम धुन में नहीं गा सकते, ये तो बिल्कुल बकवास है। लेकिन मेरी कविता को गा सकते हैं। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना। जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है लालू। मेरी कविता को भी धुन में गा सकते हैं, बस तुम देखते जाओ। वक्त है रंग जमाने का। हम दो चार में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से। जो कहा 8 ने 9 से, वैसे मैं कहूँगा 5 तरीके से। ये थोड़ा अलग है, मुझे तो ये दोनों ही अच्छे लगे। क्या मैं इन दोनों को गा सकती हूँ? अभी इतनी जल्दी नहीं फ्रैनी, डांस करना मत भूलना। हर अच्छे गाने में डांस होता है। बाकी क्या तुम ये कर सकते हो? क्या ये? हाँ, क्यों नहीं? फ्रैनी, बहुत ध्यान से देखना अपने गाने और डांस को। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को करे प्यार उतना। जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है ये लाल। मेरी बारी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम दो चार में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से। जो कहा 8 ने 9 से, कहूँगा 5 तरीके से। देखो देखो मेरा जोश, उड़ा दे सबके होश। बैल की ऐसी चाल, सब कहे कमाल। ये क्या बात है, मैं भी कर सकती हूँ। जरा रुको, अभी भी कुछ बाकी है। तुम कहना क्या चाहते हो बकी? हमारे पास गाना है और एक डांस भी। हम स्टेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बस स्टेज की ही कमी है। पता है फ्रैनी, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेज बनाऊंगा। अगर तुम गाना चाहती हो सदी का महान गाना, और चाहती हो सारी दुनिया पर छा जाना, चाहती हो तुम नाचना कि रह जाए सब दंग, तो मैं बनाऊंगा सबसे सुंदर रंगमंच। और जब ये सब होगा हमारे पास, तो हो जाएंगे हम शो के लिए बिल्कुल तैयार। देवियों और बेर सज्जनों, बैठो दिल थाम के, आ रही है फॉक्स राहत के। देखो, ये आया चांद जमीन पर। पता है तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है। शुक्रिया। चलो अब थोड़ी बर्फ गिराते हैं। अब माइक लगाएंगे। वो लग रही है एकदम स्टार। अब शुरू करो। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना। जैसे चमकी सूरज के गाल, वैसे मैं हूँ लाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा दोस्तों? वैसे मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। सच बताऊं तो तुम्हें रिहर्सल की जरूरत है। हाँ, रिहर्सल तो तुम्हें बहुत करनी पड़ेगी। कोशिश अच्छी थी। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना। वैसे अब ठीक लगा? पता है, रिहर्सल करती रहो, इससे तुम अच्छा कर पाओगी। आसमान में बादल है जितना। पता है तुम्हें, ज्यादा रिहर्सल करने से गला खराब हो सकता है। पर अभी भी मैं कर सकती हूँ। नहीं, तुम्हें अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे जोर से गाना चाहिए। नहीं, हम कल रिहर्सल करेंगे। पहले मैं अपने कानों के लिए रुई खरीद लूं।
ये कॉस्मिक कॉस्ट्यूम पार्टी। नए साल की पार्टी में मैं प्रिंसेस बनूंगी। वैसे बियॉन्ड, क्या तुमने पार्टी के लिए अपना कॉस्ट्यूम डिसाइड कर लिया? मैं बनूंगा खतरनाक डाकू और मुझे पता है कि बकी हमेशा की तरह अपने वही पुराने एलियन के कपड़े पहनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पहनूंगा नया शानदार एलियन कॉस्ट्यूम। अगर तुम कहते हो तो ठीक है, ये सबसे शानदार कॉस्ट्यूम होगा। मैं अभी आता हूँ। चिकी, मैं अपने पुराने कॉस्ट्यूम को पहले से अच्छा बनाने जा रहा हूँ। चिकी, पता नहीं दूसरी दुनिया में नया साल मनाते होंगे या फिर नहीं। बिल्कुल मनाते हैं। नया साल सब जगह मनाया जाता है, दूसरे ग्रहों पर भी। हे, तुमने वो देखा? हाँ, क्या देखा? रहने दो। मेरा कॉस्ट्यूम सबसे अलग होगा, पर कैसे? ये बिल्कुल नहीं। ये क्या चीज है? बेकार। वो, ये हुई ना बात। क्या बात है, मजा आ गया। बस हो गया। तुम कहाँ पर थे बकी? तुम्हारा वो शानदार कॉस्ट्यूम कहाँ पर है? इसके साथ आ रहा हूँ। मेरे बिना शुरू मत करना। अब लाइट ऑन करो बियॉन्ड। Creep, double creep. Let's creep. Let's creep. बाकी, तुम्हारा कॉस्ट्यूम तो कमाल का है। क्या बात है? तुमने ये कैसे बनाया? तुम तो बिल्कुल असली एलियन लग रहे हो। सुनो, मैं क्या कहती हूँ, पार्टी शुरू करें? बाकी, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम एलियन की बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो, पता है? पृथ्वी के लोगों, मैं यहाँ आया हूँ शांति का संदेश लेकर। पुराने जमाने के लोगों, वो मुझे तो लगा कि ये बिल्कुल असली एलियन है। वो तो मैं हूँ। बहुत स्टाइलिश है ना? तुम्हारे सामने है असली आसमान से उतरा हुआ एलियन। आपका स्वागत है एलियन जी। अच्छा हुआ आप हमसे मिलने यहाँ पृथ्वी पर आए। तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई। हाँ? वो कौन है? हे, वो तो मेरा है। दो बकी? नहीं, बकी सिर्फ एक होना चाहिए, वो हूँ मैं। अगर तुम बकी हो तो फिर ये कौन है, बताओ। मुझे क्या पता। हेलो, मेरा नाम फ्रेनी है। आपका नाम क्या है एलियन जी? क्योंकि ट्रोन शुरू होता है। हेलो पृथ्वीवासियों, मैं यहाँ आया हूँ द्वीबस ग्रह से और मेरी स्पेसशिप खराब हो गई है। मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे वापस अपने ग्रह पर जाना है। एक टूटी हुई स्पेसशिप, डरो मत, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ। तुम जल्दी अपने ग्रह पर वापस जा पाओगे। टूटी हुई स्पेसशिप, मुझे पता है क्या करना है। ये मेरे दाएं हाथ का काम है। ऐसा कुछ टूटा नहीं जो मेरे हाथ से जुड़ा नहीं। माने सारी दुनिया मेरे जैसा जीनियस हुआ नहीं। प्रोग्रेस नीपर चुप चुप जल्दी पोपो। तुमने सही कहा दोस्त। और ये बस हो गया, तुम्हारी स्पेसशिप तैयार है। शुक्रिया मेरे दोस्त, लेकिन मेरा एक्सीलरेटर अभी गायब है। क्या यही है? हाँ, यही है। तुमने कर दिखाया। थैंक यू बकी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा जाना सच में जरूरी है? हाँ, जाना पड़ेगा। नए साल पर मुझे अपने घर पर होना चाहिए। बकी, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। थैंक यू मेरे अंतरिक्ष के प्यारे दोस्त। वैसे गैलेक्सी वगैरह के बीच से संभल के जाना। आओ, क्यों ना तुम्हें अपने स्पेसशिप में सैर कराऊं। स्पेसशिप दोस्तों, हम असली स्पेसशिप में हैं। हम चमक रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। अलविदा मेरे पृथ्वी के दोस्तों, मिलने जरूर आना। हे, नया साल मुबारक हो। इस साल मैं पृथ्वी के बकी की तरह तैयार होने वाला हूँ और मैं फिर से जबरदस्त एलियन बनने वाला हूँ। और इस बार मैं भी। मैं सोच रही हूँ दूसरे ग्रहों पर नए साल की पार्टी कैसे मनाती होंगी भला?
स्लिपरी जो। मेरे पास होगा स्विमिंग पूल ऐसा। किसी और के पास नहीं होगा ऐसा। इसमें तैरूंगी जल की रानी बनकर। बस पानी भरना है, थक गई। बिना थके बिना रुके 2 ट्रैकर्स चले जंगल की राह में। न जाने कहां से शैतान स्लिपरी जो आ जाए सामने। हाँ, ये देखो यहाँ कुछ डरावने पैरों के निशान। अरे तुम दोनों यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। क्या तुम दोनों पानी भरने में मेरी मदद करोगे? देखो फ्रेनी, अभी हम खेल रहे हैं। हाँ, हम आदिवासी हैं। आदिवासी तो पानी भरने में माहिर होते हैं। वो तो है, आदिवासी ट्रैकर्स हैं, योद्धा हैं, निडर हैं, आजाद हैं। बिल्कुल ठीक, हम महान योद्धा हैं। हम पानी नहीं लाते, सच में। देखो, ये जगह बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ से स्लिपरी जो को पकड़ सकते हैं। ठीक है। कहते हैं स्लिपरी जो अपने दुश्मनों को सबसे चिकने पेड़ से बांध देता है और उनको बहुत गुदगुदी करता है। बाप रे, वो तो शैतान है। हम उतरे हैं लड़ाई के मैदान में स्लिपरी जो से लड़ने। हम रोकेंगे उसे। स्लिपरी जो, बच सको तो बचो बकी और बियॉन्ड के हमले से। दिलचस्प है। अब फ्रेनी को मिल गया है मौका। ये स्लिपरी स्नैप जो सुई। एक आखिरी टच कील पर। हो गया। ये नहीं हो सकता बियॉन्ड। क्या तुम भी ये पैरों के निशान देख रहे हो? वो देखो, स्लिपरी जो, स्लिपरी जो, स्लिपरी जो। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो शैतान सच में है? ये है स्लिपरी जो। मुझे डर लग रहा है। कहाँ जा रहे हो दोस्तों? क्या तुम्हें गुदगुदी नहीं हो रही? बियॉन्ड, जल्दी से हमला करो। बचोगे कैसे मेरे तीरों से? भागोगे मगर जाओगे कहाँ? धीमे हो तुम, तेज हूँ मैं। पकड़ेगा तुम्हें ये स्लिपरी जो और उसका चिक्कू लासो। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे सर। हमें छोड़ दो ना प्लीज। प्लीज हमें गुदगुदी मत करना, हमें डर लगता है। छोड़ दो ना। हे फ्रेनी, यहाँ आओ, मदद करो पर चुपचाप। ओह हाय दोस्तों, तुम्हें इस पेड़ से किसने बांधा? हम सिर्फ खेल रहे थे। ये लंबी कहानी है। फ्रेनी, क्या तुम हमें खोल दोगी प्लीज? ठीक है, पर क्या तुम पंप से पानी लाने में मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं। जितना तुम कहोगी उतना। बस तुम शोर मत मचाना, ठीक है? हाँ, मुझे लगा महान योद्धा पानी नहीं भरा करते। मैं तो मजाक कर रहा था। उन्हें पानी भरना अच्छा लगता है। तो ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो। पर अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, जल्दी। मेरे पास होगा स्विमिंग पूल ऐसा, किसी और के पास नहीं होगा जैसा। तैरूंगी मैं जैसे जल की रानी, भोले भाले लड़के भर देंगे पानी। मैं थक गया हूँ। उसे अभी और कितना पानी चाहिए? बियॉन्ड सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? मुझे भी ऐसा लगता है। तो निकल लो यहाँ से, एक वीर योद्धा की तरह। ओह हे, स्लिपरी जो को अभी 4 बाल्टी पानी और चाहिए। उसके बाद हम सब मिलकर तैरेंगे। स्लिपरी जो वाटर शो में आपका स्वागत है। तुम चाहे मुझे बुरा कहो या फिर कहो अच्छा, पर मेरे पास अभी स्विमिंग पूल है ना।